आपने सुना था, रवि हर रात 12 बजे खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुराता था, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि 13वीं रात को क्या हुआ। हाँ, 13वीं रात ठीक 12:13 पर रवि के कमरे की लाइट अपने आप जल गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, फिर भी कमरे में मिट्टी की गंध फैलने लगी, जैसे कोई अभी अभी ज़मीन के नीचे से निकला हो। रवि बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़ी, लेकिन उसकी आंखें सीधे सामने दीवार पर टिकी रहीं और फिर दीवार पर वही परछाई दिखाई दी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 3 छोटे छोटे साए खड़े थे, जैसे बच्चे जो जलकर काले हो गए हों। हम बाहर नहीं आए थे, हमें बाहर निकाला ही नहीं गया। गांव के बुजुर्गों ने अगली सुबह एक सच बताया। 20 साल पहले उस हवेली में जो आग लगी थी, वो हादसा नहीं था, वो आग लगाई गई थी। उस औरत पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो अशुभ है, और गांव वालों ने हवेली के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। अंदर वो औरत और उसके 3 बच्चे जिंदा जल गए, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली, क्योंकि वो राख बनकर नहीं मरे थे, वो साया बन गए थे। 13वीं रात रवि अचानक अपने बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खोला और बिना कुछ बोले सीधे हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने देखा वो अकेला नहीं चल रहा था, उसके पीछे 4 परछाइयां भी चल रही थीं। अगली सुबह हवेली के अंदर 4 जले हुए हाथों के निशान दीवार पर थे, और 5वां निशान बिल्कुल ताज़ा था। रवि कभी वापस नहीं आया, लेकिन अब हर अमावस्या की रात हवेली की खिड़की में 5 साए खड़े दिखते हैं, 4 छोटे और 1 लंबा। रवि के गायब होने के बाद गांव वालों ने हवेली को तोड़ने का फैसला किया। सुबह 11 बजे जेसीबी मशीन हवेली के सामने खड़ी थी। पहला वार दीवार पर किया गया। दीवार टूटी और अंदर से राख नहीं, बल्कि काले जले हुए हाथ बाहर निकले। मजदूर चिल्लाते हुए पीछे हटे, लेकिन जो उन्होंने अगली चीज़ देखी वो आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताई। दीवार के अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे की चारों दीवारों पर नाखूनों से खरोच कर लिखा था, हमें बंद मत करो, हमें अंधेरे से डर लगता है। और आखिरी लाइन, हम वापस आएंगे। उसी रात गांव में पहली बार एक साथ 5 घरों की लाइट 12 बजे अपने आप बंद हो गई। लोगों ने खिड़की से बाहर देखा। हवेली अब आधी टूटी हुई थी, लेकिन उसकी खिड़की में 5 नहीं 6 साए खड़े थे। छठा साया रवि का नहीं था, वो किसी और का था। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग गायब मिले। उनके कमरे की दीवार पर ताज़ा काले हाथ का निशान था। अब हर अमावस्या की रात साए बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं वो साए उन लोगों के हैं जो इस कहानी को सुनते हैं और यकीन नहीं करते। अगर अभी आपको अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ हो, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली अमावस्या को हवेली की खिड़की में एक नया साया दिखे, और वो आपका हो। रुको, कहानी अभी बाकी है। असली राज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो।